जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, का जीवन, उनकी साधना और उनका दर्शन विश्व भर में शांति, करुणा और आत्मज्ञान का प्रतीक माना जाता है। उनके जीवन और विचारों ने न केवल उस युग के लोगों को प्रभावित किया, बल्कि आज भी लाखों लोग उनके उपदेशों और शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन में दुख के कारणों को समझा और उसे समाप्त करने का मार्ग खोजा। उनका ये जीवन संघर्ष, त्याग और अंततः ज्ञान प्राप्ति का एक अनूठा उदाहरण है। इस लेख में हम बुद्ध के जीवन, उनके ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया और दुख के नाश के लिए उनके द्वारा प्रतिपादित मार्ग को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। वह बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। भगवान बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में स्थित, में हुआ था। उनका जन्म शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन और महारानी माया देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। सिद्धार्थ का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ और वे कपिलवस्तु नामक नगर में बड़े हुए। उनका बचपन राजसी वैभव और विलासिता में बीता, और उनके पिता ने उन्हें सांसारिक दुखों से दूर रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। कहा जाता है कि राजा शुद्धोधन को एक ज्योतिषी ने बताया था कि सिद्धार्थ या तो एक महान सम्राट बनेंगे या एक महान सन्यासी। इस भविष्यवाणी के डर से राजा ने सिद्धार्थ को महल की 4 दीवारों के भीतर ही रखा और उन्हें जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बचाने का प्रयास किया। संसार का साक्षात्कार और दुख की अनुभूति। हालांकि सिद्धार्थ को जीवन के दुख और कष्टों से दूर रखने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके जीवन का एक मोड़ तब आया जब उन्होंने पहली बार महल से बाहर कदम रखा। एक दिन वे अपने रथ पर सवार होकर शहर की यात्रा पर निकले, जहां उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। ये 4 दृश्य उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बने। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में यह प्रश्न उत्पन्न किया कि संसार में ऐसा क्यों होता है। उन्होंने समझा कि जीवन का स्वाभाविक हिस्सा वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु और दुख है। इससे उनके मन में गहरी चिंता उत्पन्न हुई और उन्होंने सोचा कि यदि ये दुख अनिवार्य है, तो इनसे मुक्ति का कोई मार्ग होना चाहिए। संसार के इन कठोर सत्य ने उन्हें सांसारिक सुखों से विमुख कर दिया और उन्होंने ये ठान लिया कि वे इन दुखों का कारण और समाधान ढूंढेंगे। राजमहल का त्याग और संन्यास ग्रहण। सिद्धार्थ के मन में सांसारिक जीवन से विरक्ति उत्पन्न हो चुकी थी। वे समझ गए थे कि भौतिक सुख सुविधाएं अस्थायी हैं और इससे जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता। 29 वर्ष की आयु में एक रात जब उनके महल के सभी लोग गहरी नींद में थे, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़ दिया और संन्यास लेने के लिए महल से निकल गए। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, जिसका अर्थ है महान त्याग। सिद्धार्थ ने राजसी वस्त्र त्याग कर सन्यासियों का वस्त्र धारण किया और जंगलों में तपस्या के मार्ग पर चल पड़े। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य यह तय किया कि वे दुख और उसके कारणों का पता लगाकर इसका समाधान खोजेंगे। कठोर तपस्या और ध्यान। सिद्धार्थ ने अपने जीवन के अगले कुछ वर्षों को कठोर तपस्या और ध्यान में व्यतीत किया। उन्होंने कई प्रसिद्ध गुरुओं के साथ अध्ययन किया और ध्यान की विभिन्न विधियों का अभ्यास किया, लेकिन इससे उन्हें अंततः संतोष या मुक्ति का अनुभव नहीं हुआ। बाद में उन्होंने 5 सन्यासियों के साथ कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने खुद को कठोर तपों में डाल दिया, जहां उन्होंने भोजन और जल का भी त्याग कर दिया। उनकी साधना इतनी कठोर थी कि उनका शरीर अस्थि पंजर में बदल गया, परंतु फिर भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि यह मार्ग भी उन्हें मुक्ति की ओर नहीं ले जा रहा है। अंततः उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि आत्मनियंत्रण और कठोर तपस्या भी अत्यधिक मार्ग है जो संतुलन से परे है। उन्होंने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपदा को अपनाने का निर्णय लिया, जिसमें अति साधना और अति भोग दोनों से बचा जाता है। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान और ज्ञान की प्राप्ति कठोर तपस्या छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। वे बोधगया, वर्तमान बिहार राज्य पहुंचे और एक पीपल वृक्ष, जिसे अब बोधि वृक्ष कहा जाता है, के नीचे बैठ गए। उन्होंने ये संकल्प लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वे इस वृक्ष के नीचे से नहीं उठेंगे।
इस वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने गहन ध्यान साधना की। कहा जाता है कि इस दौरान सिद्धार्थ को अनेक आंतरिक संघर्षों और विकारों का सामना करना पड़ा, जिनमें काम, क्रोध, भय और मोह जैसी मानसिक अवस्थाएं थीं। लेकिन उन्होंने अपने मन को शांत रखा और निरंतर ध्यान करते रहे। अंततः पूर्णिमा की रात को जब उन्होंने ध्यान की उच्च अवस्था प्राप्त की, तब उन्हें सम्यक ज्ञान, परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी क्षण से वे बुद्ध, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के इस अनुभव को बुद्धत्व कहा जाता है। इस अवस्था में पहुंचकर बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के रूप में दुख के नाश का मार्ग प्रतिपादित किया। चतुर आर्य सत्य, दुख का स्वभाव और उसका नाश। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने संसार के दोष के नाश के मार्ग को समझा और इसे उन्होंने चतुर आर्य सत्य के रूप में प्रतिपादित किया। ये 4 आर्य सत्य उनके दर्शन की आधारशिला है और जीवन के सभी दुखों के कारण और समाधान की व्याख्या करते हैं। दुख सत्य। पहला आर्य सत्य यह है कि जीवन में दुख अनिवार्य है। जीवन का प्रत्येक पहलू, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, प्रियजनों से बिछड़ना, अपूर्ण इच्छाएं, सब दुख के स्रोत हैं। यहां तक कि जब हम सुख का अनुभव करते हैं तो वह भी अस्थायी होता है और उसके समाप्त होने पर दुख होता है। दुख समुदय, दुख के कारण का सत्य। दूसरा आर्य सत्य दुख के कारण की बात करता है। बुद्ध ने कहा कि दुख का मूल कारण तृष्णा। यह तृष्णा हमें भौतिक सुखों, संबंधों और मानसिक अवस्थाओं से बांधती है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम दुख का अनुभव करते हैं। 3. दुख निरोध, दुख का नाश। तीसरा आर्य सत्य यह है कि दुख का नाश संभव है। जब तृष्णा और मोह से मुक्त हो जाते हैं तो हम दुख से भी मुक्त हो सकते हैं। यह अवस्था निर्वाण कहलाती है, जो शांति और मुक्ति की स्थिति है। निर्वाण में व्यक्ति सभी प्रकार की तृष्णाओं और मानसिक विकारों से मुक्त हो जाता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के नाश का मार्ग। चौथा आर्य सत्य दुख के नाश का मार्ग बताता है। बुद्ध ने इसे अष्टांगिक मार्ग के रूप में प्रतिपादित किया, जो 8 चरणों में विभाजित है। यह मार्ग व्यक्ति को नैतिकता, ध्यान और प्रज्ञा के माध्यम से दुख से मुक्त होने की दिशा में ले जाता है। 8फोल्ड मार्ग के 8 अंग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग, दुख के नाश का साधन। भगवान बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं संसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए एक सशक्त माध्यम मानी जाती है। उन्होंने दुख के कारणों को समझकर उसका समाधान खोजा और यह ज्ञान अष्टांगिक मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया। यह मार्ग उनके द्वारा बताए गए चतुर आर्य सत्य के चौथे सत्य का विस्तार है, जो दुख के नाश का मार्ग बताता है। अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से व्यक्ति केवल अपने व्यक्तिगत दुखों से ही नहीं, बल्कि समूचे संसार के दुखों से भी मुक्ति पा सकता है। इस लेख में हम अष्टांगिक मार्ग के 8 प्रमुख अंगों का विस्तार से वर्णन करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे ये मार्ग दुख से मुक्ति दिलाने का एक प्रभावी साधन है। साथ ही इस लेख का समापन हम बुद्ध के संपूर्ण दर्शन और उनके मार्गदर्शन से प्राप्त निष्कर्ष के साथ करेंगे। अष्टांगिक मार्ग का परिचय। अष्टांगिक मार्ग, जिसे मध्य मार्ग या मध्यमा प्रतिपदा भी कहा जाता है, बुद्ध की शिक्षाओं का वह महत्वपूर्ण हिस्सा है जो जीवन में संतुलन बनाए रखने का मार्गदर्शन देता है। यह मार्ग न तो कठोर तपस्या पर आधारित है और न ही अधिक भोग पर। बुद्ध ने यह मार्ग ये दिखाने के लिए प्रस्तुत किया कि मनुष्य को दुख और तृष्णा से कैसे छुटकारा मिल सकता है और वह निर्वाण मुक्ति की ओर कैसे बढ़ सकता है। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग निम्नलिखित है। सम्यक दृष्टि, 2 सम्यक संकल्प, 3 सम्यक वाक, 4 सम्यक कर्मांत, 5 सम्यक आजीविका राइट लाइवलीहुड, 6 सम्यक व्यायाम सेफट, 7 सम्यक स्मृति राइट माइंडफुलनेस, 8 सम्यक समाधि। अब हम इन 8 अंगों को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कैसे ये दुख के नाश में सहायक होते हैं। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग। 1 सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ है जीवन की सच्चाई को सही रूप से देखना और समझना। बुद्ध के अनुसार जीवन में सभी चीजें अस्थायी हैं और संसार में दुख अनिवार्य है। सम्यक दृष्टि यह सिखाती है कि हमें जीवन की नश्वरता को समझना चाहिए
और यह जानना चाहिए कि तृष्णा, इच्छाएं, दुख का कारण है। यह सही दृष्टिकोण हमें मोह और माया से दूर करता है और हमें यह सिखाता है कि संसार की वस्तुओं और परिस्थितियों में आसक्ति दुख का कारण बनती है। सम्यक दृष्टि ये भी समझने की आवश्यकता पर बल देती है कि कर्म, हमारे कार्य और उनका परिणाम हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। 2.2 सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। सम्यक संकल्प का अर्थ है सही विचार और मानसिकता को बनाए रखना। ये अंग हमें आंतरिक शुद्धता, करुणा और अहिंसा का पालन करने की प्रेरणा देता है। सम्यक संकल्प के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं: त्याग, असत्य और अनैतिक विचारों को त्यागना; अहिंसा, किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहना; सद्भावना, सभी जीवों के प्रति करुणा और मैत्री का भाव रखना। ये अंग व्यक्ति को जीवन में नैतिकता और शुद्धता का मार्ग दिखाता है, जो उसे अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। 2.3 सम्यक वाक, राइट स्पीच। सम्यक वाक का अर्थ है ऐसी वाणी का प्रयोग करना जो सत्य और अहिंसक हो। व्यक्ति को झूठ बोलने, कठोर शब्दों का उपयोग करने, निंदा या चुगली करने से बचना चाहिए। इसके स्थान पर हमें सदैव प्रेम, सत्य और सहानुभूति से बोलना चाहिए। सम्यक वाक हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और आदरपूर्ण व्यवहार सिखाता है, जिससे समाज में शांति और सामंजस्य स्थापित होता है। 2.4 सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन। सम्यक कर्मांत का अर्थ है ऐसा आचरण करना जो नैतिक और सही हो। इसका पालन करने का अर्थ है किसी भी प्रकार की हिंसा, चोरी, अनैतिक यौन संबंध और किसी को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों से दूर रहना। इस अंग का उद्देश्य व्यक्ति को दूसरों के प्रति अहिंसक और सम्मानजनक व्यवहार करने की प्रेरणा देना है। सम्यक कर्मांत यह सुनिश्चित करता है कि हमारे कर्म दूसरों के लिए दुख का कारण न बने। 2. सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अपनी आजीविका के लिए ऐसा कार्य करना चाहिए जो नैतिकता के अनुरूप हो और जो दूसरों को हानि न पहुंचाए। बुद्ध ने कुछ आजीविकाओं को अनैतिक बताया है, जैसे मांसाहार, शराब, जहर या अन्य हानिकारक वस्तुओं का व्यापार। सम्यक आजीविका का पालन करने से व्यक्ति न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध रखता है, बल्कि समाज के लिए भी सकारात्मक योगदान देता है। 2.6 सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का अर्थ है सही दिशा में निरंतर प्रयास करना। इसमें 4 मुख्य प्रयास शामिल है। पहले से उत्पन्न हो चुके अशुभ विचारों का नाश करना, नए अशुभ विचारों को उत्पन्न होने से रोकना, शुभ विचारों का सृजन करना, पहले से उत्पन्न शुभ विचारों को बढ़ावा देना। सम्यक व्यायाम व्यक्ति को मानसिक और नैतिक रूप से सुदृढ़ बनाने में सहायक होता है। यह हमें हमारे मानसिक विकारों और बुरी आदतों से मुक्ति पाने के लिए प्रेरित करता है। 2.7 सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का अर्थ है वर्तमान क्षण में जागरूक और सचेत रहना। यह अंग व्यक्ति को अपने शरीर, विचारों, भावनाओं और आसपास की वस्तुओं के प्रति जागरूक होने की प्रेरणा देता है। ध्यान और जागरूकता के माध्यम से हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और जीवन के अस्थिर और परिवर्तनशील स्वभाव को समझ सकते हैं। सम्यक स्मृति ध्यान की उच्च अवस्था प्राप्त करने का मार्ग है और मानसिक शांति की ओर ले जाता है। 2.8 सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन। सम्यक समाधि का अर्थ है मन की एकाग्रता और स्थिरता। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को स्थिर करता है और उसे विकारों और विक्षेपों से मुक्त करता है। समाधि की अवस्था में मन पूर्ण रूप से शांत और एकाग्र होता है। सम्यक समाधि हमें अंततः निर्वाण की प्राप्ति की ओर ले जाती है, जहां व्यक्ति दुख और तृष्णा से मुक्त हो जाता है। अष्टांगिक मार्ग और ध्यान। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए ध्यान एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसे व्यक्ति अपने मन और विचारों को नियंत्रित कर सकता है। ध्यान की प्रक्रिया हमें मन की शुद्धि की ओर ले जाती है और हमें अपने आंतरिक विकारों और अशुभ विचारों से मुक्ति दिलाती है। ध्यान की 2 प्रमुख विधियां हैं। विपस्साना मेडिटेशन। इसमें व्यक्ति अपने शरीर, भावनाओं, विचारों और मानसिक अवस्थाओं पर गहन ध्यान केंद्रित करता है। यह हमें जीवन की अस्थिरता और नश्वरता को समझने में मदद करता है। 2. अनापानसतिटेशन। इसमें व्यक्ति अपनी श्वास की गति पर ध्यान केंद्रित करता है। यह ध्यान की एक सरल विधि है जो हमें मानसिक शांति और एकाग्रता प्राप्त करने में मदद करती है।
इन ध्यान विधियों के माध्यम से हम अपने मन को विकारों से मुक्त कर सकते हैं और सम्यक समाधि की उच्च अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, जो अष्टांगिक मार्ग का अंतिम अंग है। वाह! अष्टांगिक मार्ग का पालन कैसे करें? अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के लिए व्यक्ति को नैतिकता, ध्यान और प्रज्ञा के 3 प्रमुख घटकों पर ध्यान देना आवश्यक है।